Hello students, welcome back. We are up with lecture number 2, the second lecture of the chapter, third chapter, goodwill. Need of valuation of goodwill and valuation of goodwill. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्या ज़रूरत है, क्यों गुडविल कंप्यूट करने की ज़रूरत है और उसके मेथड्स. हमारा मेथड चल रहा था एवरेज प्रॉफिट, पहले वही करते हैं, फिर आगे हम नीड कंप्यूटेशन पे जाएंगे, करते क्यों हैं गुडविल कंप्यूट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Meena purchased Simi's business with effect from 1st April 18. मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया. The profits disclosed by Simi's business are these: 2015-16, 16-17, 17-18. तो सबसे पहले तो हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालेंगे. 15-16, 16-17, 17-18. 40,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000. इसमें 5,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ है. मैंने 40,000 प्रॉफिट कमाए, उसमें से 5,000 लॉटरी की टिकट का प्रॉफिट है, तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है. माइनस 5,000. कैपिटल गेन्स माइनस होते हैं, तो मैंने बिजनेस से कमाया 35,000, 5,000 लॉटरी की टिकट, टोटल कमाया 40,000. 50,000 है. आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, प्लस आई हैव अर्न 60,000 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. आई हैव अर्न बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ 60. 10,000 लॉस बाय फायर. So actually I have earned 50. So 50 is my book profits, accounting profits. 60 is my future maintainable profits. 17-18, 45,000. Excluding 5,000 as insurance premium. Now to be insured, recurring expense. जैसे कॉमर्स वाला अकाउंटेंट को सैलरी नहीं देता, आदित्य इंस्टीट्यूट अकाउंटेंट को सैलरी देगा, उसी तरीके से सिमी अपनी इंश्योरेंस नहीं कराती बिजनेस की. मिनी कहती और मीना कहती मैंने बिजनेस को इंश्योर करवाना है. दैट्स अ रेकरिंग एक्सपेंस माइनस. सो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, रेकरिंग एक्सपेंस. व्हाट इज रेकरिंग? बिजनेस एक्सपेंस जो अब होगा 40. सो द एवरेज प्रॉफिट्स आर 35, 60, 40, whole divided by 3, 1,35,000 by 3, that amount of 45,000. And goodwill is 2-year purchase of average profits, 2 times the average profit, 2 times the 45,000. ₹90,000. Question number 7th. Question number 7th. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of 3 years normal average profits of the firm. The profit for 14-15 is this. Including insurance claim received. हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है. क्या इंश्योरेंस क्लेम बार बार रिसीव होगा, हर साल रिसीव होगा? नो, इट इज एबनॉर्मल गेन. ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इट्स एन एबनॉर्मल गेन. बेसिकली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं. इट्स एन एबनॉर्मल गेन. माइनस 40,000, माइनस 20,000,
1516 लॉस माइनस 8000, 8000 का लॉस है। इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 110। व्हाट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन? मेरा एक वर्कर रिटायर हो रहा है, मैंने उसे 1,10,000 रुपये दे दिए वॉलंटरी, अपनी मर्जी से। मेरा एक वर्कर रिटायर हो रहा है, मैंने उसको अपनी मर्जी से वॉलंटियर पेमेंट कर दी। इट्स एबनॉर्मल लॉस प्लस 1,10,000 1617 1,05,000 इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। 25,000 का प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट इज एबनॉर्मल इनकम। व्हाट टू डू विद एबनॉर्मल इनकम? minus 25,000 is plus 80,000. So the average profits are, these are future maintainable profits. $60, 1,62,000 if I'm not wrong, by 3, 54,000, and goodwill is 3-year normal average profit. These are future maintainable profits, normal profits. 2-year purchase, 2 times the average profit, 2 times 54,000 is rupee 1,08,000. This is the computation of goodwill. Question number 8. In a firm of partners X and Y, the following was the financial position. Goodwill is valued to 2 times the average normal profits. 1415, 1516, 1617, 1718. So in 1415 we have 30,000. 15, 16 we have 25,000 loss. I'm using bracket. 16, 7 the profit of 50. 17, 18 the profit of 40. 14, 15 profit on sale of land. लैंड को बेच के प्रॉफिट हुआ, एबनॉर्मल गेन माइनस आफ्टर क्रेडिटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट। एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ आफ्टर क्रेडिटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट। हमें क्लेम रिसीव हुआ है, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ insurance claim received. Abnormal loss plus before paying manager commission. इस साल हमने मैनेजर को कमीशन नहीं दी। रेकरिंग एक्सपेंस, मैनेजर को कमीशन पे करेंगे, माइनस इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट पर लॉस हुआ, abnormal loss plus so it's minus 10 plus 10 40
50. So the average profits are 90,000 by 4, 22,500. Goodwill is valued 2 times the average normal profits for the last 4 years. 2 times the average profits. 2 times 22,500. It's 45,000. Should we proceed? Question number 9. A, B and C has fixed capitals of 1,80,000 and 1,20,000 respectively. कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट मेंटेन होता है. लेट्स सी इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10%. आईओसी देनी है. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years बिफोर आईओसी इज दिस एंड दिस. आईओसी देनी बाकी है अभी. आईओसी इज एन एक्सपेंस. IOC is a recurring expense, हर साल माइनस होगा. Partners have been allowed a salary of 18 total during the above 4 years. Salary, recurring expense. As per the agreement of goodwill, the firm is to value 2.5 years of average net profits of the last 4 years. First year, second year, third year and fourth year. The profits are 40, 70, 60, no, 50, 40, 50, 40, 70, 60. क्वेश्चन में रेकरिंग एक्सपेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे हर साल. या तो एवरेज लेके एक बार माइनस कर दो, ध्यान देना, या तो एवरेज लेके एक बार माइनस कर दो, या सब में से बार बार माइनस करो. आई विल सजेस्ट एवरी ईयर डिडक्शन शो करो आप. सो हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए 1 lakh का 10% 10,000. बी 80,000 का 10% 8,000. सी 1,20,000 का 10% 12,000. टोटल इज 30,000. या तो एवरेज लेके एक बार 30 माइनस कर दो, या सब में से माइनस करेंगे. दिस इज प्रेफर्ड. हमने सैलरी माइनस नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है प्रॉफिट बिफोर आईओसी, मतलब वो आफ्टर सैलरी है. कुछ याद होगा हमने बताया हुआ है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड इट इज आफ्टर. सो सैलरी पे हो चुकी है, आईओसी पे नहीं हुई. नोट, आईओसी बीइंग recurring business expense, hence deducted for the computation of profits. Second, no information was there
about salary, and hence we assume it has already been adjusted. क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ सैलरी पे हुई है कि नहीं, तो मानेंगे कि सैलरी पे हुई है, इट्स अ सैलरी पे हो चुकी है. सो द एवरेज प्रॉफिट्स नाउ आर. अच्छा, अगर आईयूसी डालने से लॉस हो जाता, याद है हमने फंडामेंटल चैप्टर में किया हुआ है, अगर आईयूसी डालने से लॉस हो जाता तो आप उतना डालते 0 तक. जैसे इस क्वेश्चन में अगर आईयूसी होती, प्रॉफिट होता 20, अगर प्रॉफिट होता 20 तो आप लिखते 20 माइनस 30 माइनस नहीं 20 माइनस 20. If profits are less than appropriations, I repeat, if profits are less than appropriations, then profits are distributed to the extent of appropriation. अगर profits कम है appropriation से तो profits उतने ही डिवाइड होंगे जितनी हमारी appropriation है. पहले कर चुके हैं हम, ये वही चीज़ है. इसमें तो it was manageable. 20, 10, 40, 30 by 2 by 4, 1 lakh by 4, 25,000, and goodwill is 2.5 year purchase of net profits, 2.5 times the average profit, 2.5 times the 25,000, which is 45,000, 62,500. 50, yes, 62,500. Moving on, question number 11th. The following were the profits of a firm for the last 3 years: 15-16, 16-17, 17-18, that's it, 6 lakh, 5 lakh, 5 lakh. Including an abnormal gain of 1 lakh, 1 lakh का abnormal gain है, minus after charging abnormal loss plus excluding 2 lakh loss of plant and machinery due to fire, abnormal loss, excluding abnormal loss excluded है, good enough, चार्ज नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 लाख माइनस करेंगे. 2 लाख माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है, हमें शो करना पड़ेगा बुक्स में, एक्सक्लूडिंग है ना. 2 लाख का लॉस हुआ है तो हमें शो करना पड़ेगा, फिर प्लस करेंगे. सो दीज आर रॉन्ग प्रॉफिट्स, दीज आर रॉन्ग प्रॉफिट्स. 2 लाख का लॉस शो किया, दीज आर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, दीज आर बुक प्रॉफिट्स. ये वो प्रॉफिट्स है जो हमारी बुक शो कर रही है. दीज आर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, 5 लाख. प्लस माइनस नहीं भी शो करोगे तो चलेगा, आई रिपीट, प्लस माइनस नहीं भी शो करोगे तो चलेगा. सो एवरेज प्रॉफिट्स आर 5, 7, 5 whole divided by 3, 17 by 3 if I'm not wrong. It's 5 lakh 66,667, and goodwill is equal to how many year purchase? 4 year purchase. 4 times the average profit is 4 times 5,66,667.
which is rupee 22,66,668. Now this is important point. 2 lakh minus 2 lakh plus. प्रॉफिट था 5 लाख, एक्सक्लूडिंग लॉस है. एक्सक्लूडिंग लॉस का मतलब अभी लॉस हमने डाला ही नहीं. सो दीज आर रॉन्ग प्रॉफिट्स. 2 लाख का लॉस शो किया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री. हमारे पास आ गया 3 लाख का प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट हो गया? 3 लाख. अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, बुक प्रॉफिट्स. बट हमें चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, तो 2 लाख एडजस्ट कर दिया हमने. क्लियर? एट्थ क्वेश्चन में देखिए, फिर 16-17 ईयर में. आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 8 चेक कीजिए 16-17 के प्रॉफिट्स में. बिफोर पेइंग मैनेजर कमीशन, बिफोर पेइंग मैनेजर कमीशन, यस. एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन मतलब मैनेजर की कमीशन अभी तक नहीं दी, दैट वाज रेकरिंग, तो अब हम पे कर देंगे. बिफोर पेइंग मैनेजर कमीशन मीन्स हमने मैनेजर की कमीशन नहीं दी, दैट इज एक्सक्लूडिंग रेकरिंग एक्सपेंस, तो हम पे कर देंगे. दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन हमेशा इंक्लूडिंग होता है, चार्ज होता है, और मैनेजर कमीशन रेकरिंग एक्सपेंस हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है. मैनेजर कमीशन नहीं दी तो अब दे दो. एबनॉर्मल गेन चार्ज कर लिया तो चार्ज नहीं करना था. एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दिया तो चार्ज नहीं करना था. मैनेजर कमीशन चार्ज कर दी, फिर तो एडजस्टमेंट ही नहीं हुई ना. मैनेजर को कमीशन देनी थी, हमने चार्ज नहीं की, तो एडजस्टमेंट बनेगी. जैसे कि यहां पर है 8th क्वेश्चन का 16-17, बिफोर पेइंग मैनेजर कमीशन. अगर यहां पे लिखा होता आफ्टर पेइंग मैनेजर कमीशन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे. अगर लिखा होता आफ्टर पेइंग मैनेजर कमीशन, कि मैनेजर को कमीशन हमने पे कर दी है, तो ये ब्रैकेट का कोई लॉजिक ही ना होता. क्यों? मैनेजर को कमीशन देनी थी, मैनेजर को कमीशन दे दी. एडजस्टमेंट तो तब होगी ना जब ये चीज होगी. दिस इज द मेन पॉइंट. This is all about the first method, simple average profit method. Now we are moving to weighted average profit method. Weighted average profit method. What are weighted average profit method? आपको हर साल को वेट देना पड़ता है. जैसे हमारे 3 साल हैं, 15, 16, 17, तो आप वेट देंगे कौन सा साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस ईयर इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज लेस इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज लेसर इंपॉर्टेंट. और जैसे आपके पास कॉमर्स है, जिसके पास मैथ्स है, उसको 4% एक्स्ट्रा मिलती है, बिकॉज वेट ज्यादा है इसका. What are the steps of computing weighted average profit method? Step number 1. Step 1. सबसे पहले हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. Compute future
मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कैसे कंप्यूट करते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज भी हमने अभी 5-6 क्वेश्चंस किए। कैपिटल गेन्स माइनस कैपिटल लॉसेस प्लस, अगर वो पहले एडजस्ट हो चुके हैं तो कैपिटल गेन माइनस, क्योंकि वो पहले प्लस हो चुका है, कैपिटल लॉसेस प्लस, क्योंकि वो पहले माइनस हो चुके हैं, एंड रेकरिंग एक्सपेंसेस माइनस, क्योंकि वो पहले माइनस होने चाहिए थे बट माइनस नहीं हुए। स्टेप 2, कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट्स वेटेड। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालनी है। व्हाट आर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स? दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मीन, जो आपने +1 में किया हुआ इकोनॉमिक्स में, सिग्मा WX बाय सिग्मा W, वेयर X are the profits and W are the weights. Step number 3, compute goodwill. Goodwill is equal to n टाइम्स, व्हाट इज n? कितने सालों के लिए बिजनेस खरीदा है, n टाइम्स द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, एंड n इज नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, वही स्टेप्स हैं जो हमने पिछले मेथड में किए हैं, बट सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कंप्यूट करनी है। We have one question, question number 10th of this type. एक ही क्वेश्चन है वेटेड एवरेज का। वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। आप क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम्पल, फिर हम उस क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल, profits of last 5 years are first year, let it be, हम years लिख लेते हैं, 2015 rupee 12,000, 2016 rupee 15,000, 2017 rupee 10,000, 2018 rupee 17,000, 2019 rupee 20,000। 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। कंप्यूट गुडविल फॉर 7 years purchase using 7-year purchase of last 4 years profit. Compute goodwill for 7 years purchase of last 7 years profit on the basis of वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। बेसिस मतलब कौन सा मेथड लगाना है। वेट्स बीइंग 1, 3, 5 and 7। सॉल्यूशन, चलिए सबसे पहले तो आप देखेंगे हमें 5 साल के प्रॉफिट गिवन है।
क्वेश्चन में लिखा है गुडविल 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट चाहिए, 4 ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कौन से 4 साल है? 1 साल इग्नोर करना पड़ेगा। आई रिपीट, हमें 1 साल इग्नोर करना पड़ेगा। तो कौन सा साल इग्नोर करेंगे? द प्रीवियस वन, पास्ट, सबसे पुराना साल इग्नोर करेंगे। सो जो प्रॉफिट्स होंगे वो होंगे 15, 10, 17, 20, profit means X, एनी डाउट? अब देंगे वेट्स। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे। आई रिपीट, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे, पर रिस्पेक्टिवली नहीं गिवन, मतलब किसको कितना वेट देना नहीं पता। नए साल को बड़ा वेट, पुराने साल को छोटा वेट, नए साल को बड़ा वेट, पुराने साल को छोटा वेट। क्योंकि फ्यूचर ऐसे प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है, ऐसे प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जो फ्यूचर का ट्रेंड होगा वो इससे डिपेंडेंट ज़्यादा होगा, इससे डिपेंडेंट कम होगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स पहले निकालेंगे, कैपिटल लॉसेस वगैरह एडजस्ट करके, वो क्वेश्चन में है नहीं तो यही वैल्यू आ गई। वेट्स क्वेश्चन 5 साल गिवन थे, सबसे पुराना साल इग्नोर। 4 साल के वेट गिवन थे, कौन सा वेट? नए साल को ज़्यादा बड़ा वेट। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? WX 15,000, 30,000, 85,000, 1,40,000. So mean, weight average, average weighted profits, sigma WX by sigma W. One 240. Is it 270? 1 lakh, 2 lakh, 240. Yes, 270. 2,70,000 divided by 16. This is weighted average profit method. Sigma WX by sigma W. 2,70,000 divided by 16. 16,875. And goodwill is equal to, compute goodwill for 7-year purchase. 7 times the average profits. 7 times 16,875. And the answer is 1,18,125. 1,18,125. Clear? Should we proceed? अब एक सम करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। 4 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। Question number 10. Calculate the value of goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 4 years. The profits for the last 4 years are this. During 14-15 there was an abnormal loss of 1,000 due to theft. 1,000 को लॉस हुआ, आग लगी, नहीं चोरी हो गई. And in 17-18 there was a profit from the sale of land is 4. 15-16 closing stock was overvalued by 1,200. The weights are this. 4 साल के weights गिवन है 1, 2, 3, 4 और आप देख सकते हैं weight स्पेसिफिकली मेंशन है तो वही weights लेंगे.
नहीं मेंशन होते तो नया साल बड़ा वेट, पुराना साल छोटा वेट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। 2014-15 5000, 15-16 5200, 16-17 9300, 17-18 10,700. During 14-15 there was an abnormal loss of 1000. Abnormal loss प्लस करेंगे in 17-18 there was a profit from sale of land. Sale of land का profit abnormal gain माइनस करेंगे फिफ्टीन 16 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 1200। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड, तो वो हमारी इनकम है। हमारी क्या है? इनकम। ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, इनकम बढ़ गई, माइनस कर दो, -1200, इधर प्लस कर दो। अगर 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो 16-17 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होती है, इनकम होती है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड होगा, एक्सपेंस होगा। यू गॉट इट और नॉट? क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम ट्रीट होती है, एक्चुअल में इनकम नहीं होती, बट वो इनकम बढ़ाती है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। This is 6, 4, 10, 500, 67, no, 5700, no, 6700। मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का नोट लिखवाता हूं अभी। So let's compute weighted average profits। 6000, 4000, 10, 500, 6700 weights. How much are the weights? 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्पेसिफिकली लिखा हुआ है weights। जो मैंने एग्जांपल लिखवाया था उसमें weights मेंशन थे, बट कौन सा ईयर को कौन सा वेट देना है वो मेंशन नहीं था। WX 6, 8, 31,500, 26,800। यू नो हमारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, तो एक बार कंप्यूट कर ही लेते हैं। 6, 8, 31,500, 26,800, 72,300। Average weighted profits, sigma WX by sigma W, 72,300 by 10, 7230। Goodwill is equal to average profits into N, average weighted profits। How much number of years? How many number of years? 3-year purchase of weighted profits, 3 times the average profits। 21,690, 21,690, राइट। मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आती है तो उसे इनकम ट्रीट करेंगे, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है तो उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक
is overvalued means profits has been increased incorrectly. क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, इसका मतलब प्रॉफिट्स गलती से बढ़ गए हैं, फुल स्टॉप. Thus it will be deducted. Similarly, opening stock overvalued means expenses has been increased incorrectly, thus added in profits. सो इसको हम ऐसे रूल बना सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट्स बढ़ गए, माइनस कर दो. और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट्स कम हो गए, प्लस कर दो. पर एक चीज का ध्यान रखना है, जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसके अगले साल में ओपनिंग स्टॉक में कैलकुलेशन करेंगे. जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसके अगले साल में हम ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन जरूर करेंगे, जैसे यहां पे किए. डन. सो दिस इज द मेन पॉइंट. हमारा पहला मेथड गुडविल का खत्म हो चुका है. पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड. वी आर डन विद एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके अंदर दो हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोथ आर डन. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, गुडविल की नीड क्या है, किस टाइम पे गुडविल कंप्यूट करनी जरूरी है. लिखिए नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नीड for the valuation of goodwill. First, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, जब सी एडमिट होगा तो वो गुडविल का शेयर लेके आएगा. जब सी एडमिट होगा तो वो गुडविल का शेयर लेके आएगा, हमें गुडविल कंप्यूट करनी पड़ेगी. At the time of admission. Second, तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो गया. There are three partners, one partner retires. या एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसे गुडविल का शेयर मिलेगा, क्योंकि उसकी मेहनत से फर्म ने गुडविल कमाई है, तो वो अपना शेयर घर पे लेके जाएगा. At the time of retirement, at the time of death of a partner, अगर पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, हमारी पार्टनरशिप थी, बिजनेस बढ़ रहा था, हमने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, उस टाइम पे हमें गुडविल कंप्यूट करनी पड़ेगी. मतलब जब भी एग्रीमेंट चेंज होता है, डीड चेंज होती है, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग फर्म इनटू कंपनी. अगर दो पार्टनरशिप फर्म्स मर्ज हो रही हैं, अमलगमेट कहते हैं हम इसे, एक फर्म दूसरी फर्म मर्ज हो रही है, at the time of merger of two or more firms, इसे कहते हैं अमलगमेशन, जुड़ना.
अगर पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर रही हैं, उनकी रेशो थी पहले 1:1:1, अब कर रहे हैं 5:3:2, मतलब दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं एट द टाइम ऑफ CPSR. What is CPSR? Change in profit sharing ratio. ये जो मैं सारी गुडविल करवा रहा हूं ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज्ड गुडविल नहीं है, क्योंकि परचेज्ड गुडविल तो क्या होती है, नेट एसेट से ऊपर जो पेमेंट होती है। जैसे मेरे एसेट्स हैं 10 लाख, लाइबिलिटीज है 2 लाख, तो 8 लाख का बिजनेस है, मैंने 12 लाख में बेच दिया तो मुझे 4 लाख ज़्यादा मिल गया। दिस इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। 12 लाख कैसे ज़्यादा मिले वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा डिफरेंट मेथड से, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने 12 लाख रुपए मेरी गुडविल का फॉर्म, 4 लाख गुडविल की वैल्यू बनती है। खरीदा तो बुक्स में शो करेंगे, वो कंप्यूट कैसे करना है वो हमारे मेथड्स है। क्लियर? दैट्स इट। कल हम करेंगे मेथड नंबर 2, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। आई रिपीट, टुमारो विल बी डूइंग मेथड नंबर 2, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, हाउ टू कंप्यूट गुडविल यूजिंग super profits, abnormal profits method. Thank you very much. God bless. Bye bye.